कल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री का अभिभाषण पार्लियामेंट में हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने मुझ पर दबाव नहीं बनाया। मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कल का जो वक्तव्य था, एक तो असंवेदनशीलता भी उसमें झलकी है और साथ ही साथ बहुत ही निराशाजनक रहा। दूसरी बात, जो 3 स्तरीय जो हमारा वहां पे सुरक्षा के मानक उपायुक्त है, किसके कहने पे, किनके कहने पे, किस कारण से, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, इसके कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई। उसके बाद जिम्मेवारी के बारे में वो भागते रहे। वो जरूर बताए कि हमने ये किया, लेकिन आतंकवादी आए कैसे, किनका सपोर्ट हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में वो मौन रह गए। लगातार ट्रंप करे हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, वो भी ट्रेड के कारण। अब 25% हम टैरिफ भी लगाएंगे। तो मैं समझता हूं इतना डरा हुआ, सहमा हुआ प्रधानमंत्री क्या बात है। तो या तो ट्रंप से बहुत ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं, ये हमारे इनमें इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। सेम सिचुएशन हमारा था। हमारा 7वां बेड़ा अब निक्सन ने भेजा, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा जी से उन्होंने बातें की। इंदिरा जी ने कहा राष्ट्र हित हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पार्लियामेंट के अंदर जो है एसआईआर को लेकर एक बार फिर से क्या है कि विपक्ष मुद्दे उठाएगा, क्या कारण? लगातार हम लोगों ने अपने प्रजातांत्रिक तरीके से, जो अगर राहुल जी कहे कि वोटों की चोरी, तो जिस पर मैच फिक्स हुआ है चुनाव आयोग और मोदी जी में या सत्ताधारी दल में, तो एक आशंका हम लोग लगातार जाहिर कर रहे हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये नाम किनको इंक्लूड करना है, किनको डिलीट करना है, ये दोनों लोग फिक्स करके वोटर के दृष्टिकोण से, अपने पार्टी के दृष्टिकोण से निर्णय ले रहे हैं। और चुनाव आयोग आज भी उनके बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कर रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सुखदेव भगत सर हैं, लोहरदगा से एमपी है कांग्रेस के। सर, कल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री का अभिभाषण पार्लियामेंट में हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने मुझ पर दबाव नहीं बनाया। मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कल का जो वक्तव्य था, एक तो असंवेदनशीलता भी उसमें झलकी है और साथ ही साथ बहुत ही निराशाजनक रहा। मैं असंवेदनशील इसलिए मैं कर रहा हूं कि उन्होंने कहा विजय उत्सव बनाना चाहिए। अभी 3 महीने भी नहीं, 3 महीने हुए हैं जो 26 बहनों के हमारी जो मांगे सुनी हुई है, और वो विक्टिम जो था साधारण निर्दोष नागरिक पर्यटक थे, कोई वॉर के विक्टिम नहीं थे, और आप विजय उत्सव मनाने की बातें करें। पहली बात तो बड़ा दुखद रहा है। पहले एक, दूसरी बात, जो 3 स्तरीय जो हमारा वहां पे सुरक्षा के मानक उपायुक्त है, किसके कहने पे, किनके कहने पे, किस कारण से, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, इसके कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई। उसके बाद जिम्मेवारी के बारे में वो भागते रहे। वो जरूर बताए कि हमने ये किया, लेकिन आतंकवादी आए कैसे, किनका सपोर्ट हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में वो मौन रह गए। कोई बातें नहीं की जिम्मेवारी से। गृह मंत्री भी भागे, रक्षा मंत्री भागे, प्रधानमंत्री जी स्वयं भागे। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आप हमें बताओ, ट्रंप लगातार इस प्रकार बात करो। ट्रंप कोई मामूली बात नहीं है, वे इसके प्रेसिडेंट हैं, कोई हल्के व्यक्ति नहीं है। और कल 30वीं बार उन्होंने इस बात को कहा है। तो और के तो क्या प्रधानमंत्री जी इस संशय को क्यों नहीं दूर कर रहे? वो किनसे डर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी रीढ़विहीन प्रधानमंत्री बन गए हैं क्या? लगातार ट्रंप करे हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, वो भी ट्रेड के कारण। अब 25% हम टैरिफ भी लगाएंगे। तो मैं समझता हूं इतना डरा हुआ, सहमा हुआ प्रधानमंत्री क्या बात है। और भारत एक सॉवरेन कंट्री है, इसमें एक तीसरे देश की हस्तक्षेप क्यों हो? राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने कल बहुत स्पष्ट कहा, विपक्ष की हमारी ये मांग है, कल 2 टूक उन्हें बोलना चाहिए। उन्होंने सिंबॉलिक का, किसी देश का नहीं, जब किसी देश का नहीं, कल ही ट्रंप ने कह दिया। तो या तो ट्रंप से बहुत ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं, ये हमारे इनमें इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। मैं थोड़ा स्मरण इसलिए दे रहा हूं, लगातार ये बार-बार ये पुरानी बातें करते हैं। सेम सिचुएशन हमारा था। हमारा 7वां बेड़ा अब निक्सन ने भेजा, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा जी से उन्होंने बातें की। इंदिरा जी ने कहा राष्ट्र हित हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उस समय की हम समझते हैं आज की तुलना में हमारी जो सामरिक शक्ति थी, आज तो बहुत हम एडवांस कर गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है। इंदिरा जी ने कहा राष्ट्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप सीज फायर करा लेते हो ट्रंप के कहने पे, पूरा देश समझ रहा है। और कल भी जो जितनी बातें आई उसमें कंटेंट कम था,
झूठ का भी उसमें बहुत सारी बातें कही गई। मैं इसलिए, और ये सरकारी झूठ पर बहुत सारी चीजें बातें करती है। जैसे अमित शाह जी ने 1960 का उन्होंने नेहरू जी का जिक्र किया, बोला पटेल ऐसे चाहते थे। अरे पटेल जी की मृत्यु 1950 में हो गई है, आप 1960 का उनका जिक्र कर रहे हैं। कल मोदी जी भी ऐसे प्रकार तथ्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप के बहुत सारी बातों को कर रहे थे। जिस प्रकार नेहरू जी पूरे ब्लेम किए, ये मैं आपको बता दूं, उसमें सरकार किनकी थी और वो कौन लोग वहां थे? जब विलय हो रहा था, हरि सिंह जी वहां पे राजा थे। जिस प्रकार की बातें आई, तो ये बहुत सारी चीजों, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के बातें हैं। बहुत सारे परिस्थितिजन निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये मैंने कहा कि आज भी गांधी फोबिया और नेहरू फोबिया से उभरे नहीं है, और निराशाजनक और असंवेदनशीलता से परिपूर्ण कल का इनका स्टेटमेंट था। सर, आज पार्लियामेंट के अंदर जो है एसआईआर को लेकर एक बार फिर से क्या है कि विपक्ष मुद्दे उठाएगा, क्या कारण रहेगा? देखिए, लगातार हम लोगों ने अपने प्रजातांत्रिक तरीके से, जो अगर राहुल जी कहे कि वोटों की चोरी, तो जिस पर मैच फिक्स हुआ है चुनाव आयोग और मोदी जी में या सत्ताधारी दल में, तो एक आशंका हम लोग लगातार जाहिर कर रहे हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट डॉग के वहां प्रमाण पत्र बन गए, तो आप सोच सकते हैं उनकी कार्यशैली क्या रही है। तो ये तो काफी है ना, ये तो उनके कार्यशैली और उनके मंशा क्या क्लियर है। और प्रतिदिन 7,000 के दर से पिछले 1 सालों में 18 साल से ऊपर में जो वोटर हैं उनकी मृत्यु हो रही है। अपने आप में एक विरोधाभास सा लगता है। तो ये नाम किनको इंक्लूड करना है, किनको डिलीट करना है, ये दोनों लोग फिक्स करके वोटर के दृष्टिकोण से, अपने पार्टी के दृष्टिकोण से निर्णय ले रहे हैं। और चुनाव आयोग आज भी उनके बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।